नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज आपके साथ मुख्य रूप से कुछ न्यूज़ को शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिल सके। पहली न्यूज़ टीजीटी, पीजीटी और हायर के एग्ज़ाम को लेकर है। जैसा कि हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है, तो हमारे लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सारे एस्पिरेंट में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या चल रहा है। अगर आयोग एग्ज़ाम कराने के मूड में है तो हमको डेट मिल जानी चाहिए, अगर नहीं कराने के मूड में है तो हमें एक निश्चित खबर मिल जानी चाहिए कि आयोग किस मंथ में एग्ज़ाम कराने के लिए तैयारी कर रहा है। जैसा कि अलग अलग न्यूज़ से पता चला है कि आयोग अभी भी जो है सेंटर्स की डिमांड की जा रही है, और अगर सारे ज़िलों से सेंटर्स मिल जाते हैं तो आयोग जनवरी के मंथ में परीक्षा कराने के मूड में है। लेकिन चूँकि आयोग भी नया बना हुआ है और ये टीजीटी, पीजीटी और हायर का एग्ज़ाम आयोग के लिए स्वयं एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को उन्हें बिना किसी लापरवाही और बिना किसी गड़बड़ी के कराना है। तो आयोग सारी तैयारियां तो कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आयोग में इतनी जल्दबाजी से कोई एग्ज़ाम हो पाएगा। तो लेकिन चूँकि सारे ज़िलों से सेंटर्स की डिमांड की गई है, और जहाँ तक सारे डीएम के द्वारा एनओसी वगैरह ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि जनवरी में आयोग हायर के एग्ज़ाम को करा ले जाएंगे, क्योंकि आयोग पूरी तरह कोई भी एक एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी के किसी एक विषय या फिर हायर के एग्ज़ाम को कराने के मूड में है। तो आप सभी लोग इस तरह से अभी ढिलाई मत करिएगा कि जैसे अभी तक लग रहा था कि हाँ एग्ज़ाम हुआ जा रहा है और हम एकदम हड़बड़ी में आ गए। पिछले 15 दिन, 10-12 दिन जो थे हमारे सारे तनाव में ही निकल गए, और जो जैसे नॉर्मल डेज़ में हम पढ़ाई कर लेते वैसे ही पढ़ाई भी नहीं हो पाई। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि ढिलाई मत करिए। हो सकता है टीजीटी या पीजीटी के किसी एक जो जिसमें एस्पिरेंट का नंबर कम होता है उसकी परीक्षा करा ली जाए, या फिर हायर की साथ में हायर की भी कराई जा सकती है। तो आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल रिलैक्स मूड में एकदम मत करिए। हाँ टेंशन तो है, लेकिन एग्ज़ाम देना है, ये दिमाग में रखिए कि किसी भी विषय का अगर इन्होंने करा लिया तो हमारे सामने कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। बेहतर है हम अपनी तैयारी को इस वक्त पूरा समय देते जाएं। जनवरी माह में एक हफ्ता निकलने के बाद हाँ ये काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि अभी हमको 2 से 3 महीने का समय मिलने वाला है। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन की मैं आपको बात बताऊं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप आपको एग्ज़ाम की स्थिति में ही रखिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है इस प्रकार से तैयारी अपनी करें कि आपको आपका एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक में होना है, ऐसा आप मान के रखिए। क्योंकि अभी तक हमको आयोग कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि उनका जो सारा प्रोसेस है वो किस हिसाब से चल रहा है। वो जो है एग्ज़ाम को अप्रैल में या फिर जनवरी या फिर दिसंबर के लास्ट में कराना चाहते हैं। तो आयोग में जो क्रिया प्रणाली चल रही है हम उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसे समय में हम क्या करें, तो अनिश्चितता बनाए रखने और संशय बनाए रखने से बेहतर है कि आप अपने आप को समझा लीजिए कि हाँ जनवरी माह में, जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम होना है। हालांकि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, कोई भी ये नहीं बता सकता है कि एग्ज़ाम कौन से मंथ में है। तो तब तक का तो हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर उससे पहले कोई न्यूज़ आ जाती है तो सारी पिक्चर सामने क्लियर हो जाएगी। और अगर जब तक जैसे पिछले दिनों से हम संशय की स्थिति में पड़े हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि इन संशय की स्थिति में रहने से बेहतर है हम खुद ही अपने आप से एक डेट डिसाइड कर लें और उस हिसाब से तैयारी करते चलें। देखिए अगर एग्ज़ाम आपके विषय का हो जाता है या हायर का एग्ज़ाम हो जाता है, तो आप अगर ये मान के रखेंगे कि जनवरी में हमारा एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से आप एकदम जो है स्पीड से काफ़ी कुछ चीज़ें कर ले जाएंगे। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कम से कम अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो 2 टॉपिक अपने सिलेबस के डेली पढ़िए। सुबह के समय को 2 टॉपिक आप पढ़ लीजिए और शाम के समय कम से कम 100
कम से कम 100 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लीजिए। तो ये काम आप 1 महीने तक करिए। 1 महीने के अंदर जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एग्ज़ाम कब होना है। अगर जनवरी में होना है तो ये तैयारी आपको असर ज़रूर दिखेगा कि आपने अगर डेली 2 टॉपिक ख़त्म किए रहेंगे और डेली का प्रैक्टिस क्वेश्चन कम से कम 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लिए होंगे तो ये भी आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल या नेक्स्ट मंथ मई तक जाता है तब भी आपको ये जो आपने 1 महीने जो है लास्ट मान के तैयारी की होगी इसका भी आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने भी यही सोचा कि अगर हम संशय में ही बने रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अप्रैल में ही होना है तो ये समय तो हम अपना बेमतलब का ही ख़राब कर रहे हैं, बेफालतू में ही हम मूर्ख बने हुए हैं। जैसा आयोग हमको नचा रहा है हम नाचते चले जा रहे हैं, तो हम बेमतलब का उल्लू क्यों बने। हम अपने आप से ही अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो कम से कम 1 महीने हम बहुत खींच के पढ़ाई कर ले जाएंगे। ये तो रही आपके एग्ज़ाम को लेकर बात कि अभी तक किसी के भी दिमाग में कुछ भी नहीं है। आयोग ने जिस दिन नोटिस जारी की थी उसके बाद से सेंटर्स की जो लिस्ट मांगी, काफ़ी जिलों से सेंटर्स आ भी रहे हैं। और आपको पता है हमारी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है जिला स्तर पर होनी है और जो सरकार ने मानक तय किए हैं उन मानकों के अनुरूप होनी है। यानी कि आयोग जो है ऐसे हड़बड़ी में तो एग्ज़ाम नहीं करा सकता, लेकिन ये हमारे अपने तरफ की बात है। आयोग में क्या चल रहा है ये कौन जानता है। आयोग में कल एक मीटिंग भी हुई थी। मीटिंग में तैयारियों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, साथ में जैसा 2016 कला विषय का इंटरव्यू होना है तो उसके बारे में बातें हुई। बाकी कोई ख़ास डेट जो है डिसाइड नहीं। हो सकता है नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये डेट दे भी दें। अगर ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में डेट दे देते हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक में किसी पेपर की डेट दे देते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप पहले से ही सोच लीजिए कि ये हमारी डेट है और उस हिसाब से हमें कम से कम इतने दिन तो पढ़ना है। देखिए मैं बात जो है ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी मैंने अपने मन से सोचा और अपने मन से जो है आपके लिए एक वीडियो बना दी। ये मेरा एक बहुत क्या बोलूँ कि एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। जैसा कि आपको याद होगा 2021 का जब हमने फॉर्म भरा था, कोरोना पीरियड शुरू होने से पहले हमारा फॉर्म भराया गया था और उसके बाद जैसा पूरी दुनिया जैसे कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ बंद पड़ गया था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हम ये सोच रहे थे कि अब एग्ज़ाम क्या, जब तक कोरोना नहीं चला जाएगा तब तक एग्ज़ाम का भी नहीं हम सोच पा रहे थे। और फिर अचानक से आयोग ने जो है, मुझे याद है कि 12-13 जून या 14 जून के लगभग एग्ज़ाम की डेट बताई और उनका पहला एग्ज़ाम जो है 31 जुलाई 2016 बायोलॉजी का और बाकी एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त को टीजीटी का पेपर उन्होंने करा लिया। तो आप ये समझिए उस समय जो एक कोरोना की जो बीमारी भयंकर विषय बनी हुई थी, तब उन्होंने 1 ही महीने का हमको समय दिया, आप 1 से 1.5 महीने का समय दिया। तो इस वक्त जब उनकी काफ़ी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और हमको ये लग रहा है कि पेपर नहीं बना है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, ये तो हमको घर बैठे लग रहा है ना। आयोग में क्या चल रहा है ये किसको क्या मालूम। क्या पता आयोग अपने पेपर्स भी साथ में बनवा रहे हों, क्या पता सेंटर्स की लिस्ट भी वो फाइनलाइज करने पे लगे हों, हो सकता है उनकी तैयारियां फाइनलाइज हो रही हों। तो आप अगर अपने मन से ही सोचने लगेंगे कि पेपर अप्रैल नहीं मई में नहीं होगा और आप तब तो हमारा खुद ही मन जो है हमारा हमको धोखा देने लग जाता है और हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने लिए ये जनवरी के फर्स्ट वीक आप मान लीजिए और मुझे इसकी काफ़ी कुछ संभावना भी दिख रही है, ऐसे ही नहीं मान लिया है, इसकी काफ़ी कुछ संभावना भी दिख रही है, मान लीजिए और उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। पेपर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये तैयारी आपको आगे के लिए काफ़ी काम दे जाएगी। दूसरी न्यूज़ हमारे एलटी ग्रेड और जीआईसी की भर्ती को लेके है। बहुत दिनों से मामला जो है फंसा हुआ था, एलिजिबिलिटी को लेके इशू चल रहा था। 2018 के बाद से एलटी का कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई भी पेपर नहीं हुआ और आपको पता है एलटी और जीआईसी की नौकरी जो है जो एस्पिरेंट टीचिंग जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सपना होती है, एक राजा बाबू वाली नौकरी होती है। तो अभी ये तो जिस तरह टेंस हम रहे हैं पीछे के दिनों में
जो है डेट्स को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था कि तैयारी कर भी रहे हैं तब भी मतलब है भी तैयारी तो रिवाइज भी नहीं हो पा रहा है। और जो अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि हाँ आप थोड़ा पढ़ना शुरू करते, उनकी भी नैया डूब गई थी कि अब क्या करें, अब तो बिल्कुल समय ही नहीं मिला। तो जैसा कि अब ये जो है एक नई न्यूज़ मिली है LT और GIC की भी वैकेंसी के सारे मामले जो हैं, जो भी इनके मैटर्स थे, मैं मैटर्स को बहुत ज़्यादा हर वीडियो में डिस्कस नहीं करती हूँ क्योंकि वही न्यूज़ बार बार डिस्कस करने से हमारा भी समय ख़राब होता है, आपका भी। तो इनके कहने का ये मतलब इनके सारे मैटर्स सॉल्व हो चुके हैं और आयोग को अध्याचन जो है ऑनलाइन प्राप्त हो गया है। तो मुझे लगता है कि 9 से 10 हज़ार के बीच में LT और GIC को लेकर के एक बहुत बड़ी भर्ती आपका इंतज़ार कर रही है। तो एक बात मानिए, ये जो आप समय निकाल रहे हैं, ये जो आपका तैयारी वाला समय निकल रहा है, ये आपको दोहरा फ़ायदा देने वाला है। ये मंथ अगर आप जो है अपना एक स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट आप जो इतनी दिनचर्या बना लेते हैं और दोनों को टारगेट करिए, एक ये जो आपका पेपर लाइन पे लगा हुआ है और दूसरा LT GIC के लिए, तो वो दोनों को हिट करेगा क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चीज़ों को छोड़ के वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये जो न्यूज़ जो है आपको काफ़ी कुछ मोटिवेट करेगी क्योंकि ये बहुत अवेटेड वैकेंसी है, बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी चीज़ एज रिलैक्सेशन के बारे में, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत दिनों से एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। 2018 के बाद भर्ती नहीं दी, 5 साल निकल चुके हैं, तो ऐसे में बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं ओवर एज हो चुके हैं, उनकी अच्छी खासी तैयारी है, बिल्कुल मतलब ऐसा है कि कभी भी एग्ज़ाम हो जाए वो वैसी वाली तैयारी है। आपको क्या लगता है घर बैठे हर आदमी टेंशन में ही बैठा है? नहीं, कुछ लोग जिनका फाइनली सिलेक्शन होना है तो वो जो है वो तो मतलब कर चुके होंगे, बस उनको डेट आने नहीं आने इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है। उनकी तैयारी साल भर वैसे ही चलती रहती है कि एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, मतलब उनका फाइनल में रहता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों की एज रिलैक्सेशन के बारे में भी चर्चा चल रही है। अब ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही मिलेगा, पता चलेगा कि एज रिलैक्सेशन पे क्या बात होती है। मुझे लगता है कि जैसा कि मुझे न्यूज़ मिल रही है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर भी बात चल रही है क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ में यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें भी एज रिलैक्सेशन मिला था, तो इसमें भी बात बन सकती है। लेकिन फाइनल चीज़ें तभी हम बोल सकते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये दिसंबर छोड़िए, जनवरी में आपको जो आयोग का कैलेंडर होता है उसमें डेफिनेटली आपको LT ग्रेड का विज्ञापन मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी है, खुशी मनाने की बात है। अपने दिल को थोड़ी सी तसल्ली दीजिए और खुश हो जाइए, थोड़ी देर के लिए ही खुश हो जाइए और अपनी तैयारी को पूरी ऊर्जा के साथ करिए। ये 30 डेज़ का आप ऐसा स्ट्रिक्ट प्लान कर लीजिए कि इसमें जो है डेट आती है तो उस हिसाब से मान के रखिए कि डेट हाँ जनवरी फर्स्ट वीक में हमारी आनी है, और अपना एक स्ट्रिक्ट रूल आप 1 मंथ के लिए फॉलो कीजिए। उसके बाद तो सारी चीज़ें क्लियर ही हो जानी है, तो करना है नहीं करना है कैसे करना है वो सारी चीज़ें बात की बात है। तो होपफुली आप ऐसा कर भी रहे होंगे क्योंकि जब मेरे दिमाग में ये चल रहा है तो ये चीज़ें सबके दिमाग में आ रही होंगी। स्ट्रिक्ट रूल में जैसे 1 मंथ का जो स्ट्रैटेजी है उसमें मुझे ये लगता है मेनली हमको बहुत ज़्यादा समेटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट को उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ही नहीं है। अगर हम चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक बेहतरीन रास्ता ये मिला कि 3 बिंदुओं को लेकर आप तैयारी करिए। मतलब आप इन 30 दिनों में अपनी तैयारी को 3 भागों में विभाजित कर दीजिए, 3 पार्ट्स बना लीजिए। पहला जो है आप जो है सिलेबस उठाइए और सिलेबस का पर डे 2 टॉपिक रखिए, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता है। पर डे का 2 टॉपिक रखिए और उन दोनों टॉपिक को आप कैसे भी करके 4 घंटों में ख़त्म कर लीजिए। चाहे आप डिटेल्ड पढ़ रहे हो, चाहे शॉर्ट में पढ़ रहे हो, वीडियो देख के पढ़ रहे हो या कैसे भी, उन टॉपिक्स को 2 टॉपिक्स को आप 4 घंटे मतलब 2 घंटे में एक टॉपिक 4 घंटे में ख़त्म करिए। दोपहर का समय उसी टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपने डेली पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाइए और अपने तीसरे पॉइंट में आपने जो 2 टॉपिक
इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़े हैं उनका एक बार रिवीजन कीजिए। और अगर दिन के लास्ट में, आपके प्लान के लास्ट में आपको समय मिलता है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो है पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं वो भले किसी भी स्टेट के हों, सेंट्रल की भर्ती के हों, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन पेपर्स को उठाइए। तो ये चारों ही चीज़ें अलग अलग चारों ही चीज़ें हमको करनी है और पर डे करनी है। तो 30 डेज़ में ये चारों चीज़ें करिए। अगर आप 30 डेज़ में 2 टॉपिक डेली करते हैं तो 60 टॉपिक तो वैसे ही हो गए। और ऐसा भी नहीं है अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बहुत कुछ तो पढ़ाई हम करते चले आए हैं। और घबराहट इस वक्त इसलिए हो रही है क्योंकि हम कुछ भी रिवाइज नहीं कर पा रहे और सडन एकदम अचानक से हमको डेट के लिए ऐसा न्यूज़ मिलने लगी। तो आप 60 टॉपिक्स तो आपके मोटे मोटे, जब आपको कुछ भी हाथ में नहीं लग रहा है तब की मैं बात बता रही हूँ, 60 टॉपिक्स तो ये आपके तैयार हो जाएंगे। दूसरे, आप खुद सोचिए, अगर आपने एक टॉपिक से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया है, मतलब कि 2 टॉपिक और आपने 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाए हैं, साथ में अगर समय बचता है तो आप अपने लिए कुछ और प्लान कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने लगाए हैं तो ये मैक्सिमम है। ये 1 महीने में आपकी तैयारी को ऐसा बूस्ट करेगा कि अगर मान लीजिए पेपर हो भी जाता है तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और पेपर नहीं होता है तो आप जो है अपनी तैयारी के साथ साथ इन बिंदुओं को भी अपने तैयारी में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ, तो आज स्ट्रेस से मुझे काफ़ी हल्का लग रहा था। मैं भी सुबह से मैंने जो भी चीज़ें सुनी और देखी तो मुझे भी हाँ लग रहा था कि स्ट्रेस में रहने से केवल समय ही बर्बाद होना है और मेन लड़ाई तो समय की ही। आखिर हम टेंशन हमें क्यों है? समय के लिए ही है। समय नहीं मिल रहा है इसीलिए हम टेंशन में हैं और टेंशन ही हमारा समय बर्बाद कर रहा है। तो कुछ ऐसी काट ढूंढनी चाहिए कि हमको स्ट्रेस से भी थोड़ा फ्री हो जाए और हमारा समय जो ये सोचते सोचते जा रहा है ये ना बर्बाद हो। तो ये रूटीन आप फॉलो कीजिए और LT के लिए भी अपने आप को मेंटली तैयार करिए। और ये बहुत खुशी की बात है, फाइनली हम जो चाह रहे थे हमें मिलने वाला है। ओवर एज जो अभ्यर्थी हो रहे हैं तो उनके लिए भी होप वाली बात है ही कि अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, खासकर लेडीज़ को, तो एक बहुत अच्छा चांस उनको भी मिल जाएगा। तो आगे की जो है सीरीज़ में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर मुझे समय मिला, क्योंकि मेरी खुद की भी, मैं अपने पढ़ाई के लिए भी सेम रूटीन फॉलो करने वाली हूँ, तो वीडियोस तो बहुत ही कम बना पाऊँगी, लेकिन जो भी चीज़ होगी मैं नटशल में आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि अगर मान लीजिए आप मेरे चैनल पे 15 मिनट की भी वीडियो आप देखते हैं तो आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिले। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको आज बहुत ही रिलैक्स मतलब अच्छा लगा होगा और आपका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम हुआ होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।